हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 12 कंचा। तो देखते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव में से होता हुआ सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। तो इसमें ना एक छोटे से बच्चे की बात है कि वो आ रहा था स्कूल से, पेड़ जो नीम का पेड़ था उसकी छाँव में वो चल रहा था और सियार होते जानवर उसकी कहानी सुन रहा था। वो हिलता डुलता था, उसका बैग हिल डुल रहा था। तो उसकी जो स्लेट, पहले ना बच्चे स्लेट लेकर के जाते थे स्कूल में, वो उस पर चॉक से लिखा जाता था, उसको मिटाओ, कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं होती थी। कॉपी पेन पेंसिल की स्लेट पे डस्टर होता था, जैसे आप लोग का ब्लैक बोर्ड होता है, इसी तरीके से एक छोटी स्लेट होती थी पहले ज़माने में। तो स्लेट कभी छोटी शीशी से टकरा जाती तो कभी पेंसिल से, और उसके टकराने से आवाज़ें आती। मगर वह कुछ ना सुन रहा था, ना देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी, कौवे और सियार की। तो वो बच्चा कौवे और सियार की कहानी पे पूरा ज़्यादा उसका फोकस था। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। तो सियार जो है कौवे से बोलता है, प्यारे प्यारे कौवे, तुम गाना गाओ, मैं तुम्हारा गाना गाने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे के ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। तो सियार को कौवे की रोटी चाहिए थी, बट कौवे के मुंह में थी रोटी। तो सियार बड़ा होशियार होता है। तो सियार जो है वो कौवे से कहता है कि तुम्हारा गाना सुने हुए बड़े दिन हो गए, कितनी अच्छी आवाज़ है तुम्हारी। तो जैसे ही कौवा मुंह खोलता है गाना गाने के लिए, तभी उसके मुंह से रोटी नीचे गिर जाती है और सियार उसको लेकर के 9-2-11 हो जाता है। 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना। फिर वह ज़ोर से हंसा, बचा बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंच गया। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कतार मतलब एक लाइन में रखे थे। तो बच्चे ने स्टोरी सुन रहा था और सुनते सुनते वो आगे बढ़ रहा था। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, एक दुकान के पास पहुंचा तो उस दुकान पे उसने कंचे रखे हुए देखे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्किट भी थे उन्हीं जार्स में। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। तो उसके पिताजी चॉकलेट और ये सब चीज़ें, पेपरमिंट, बिस्किट्स वगैरह तो उसके घर पे सारे रहते हैं, पर उसकी नज़र पड़ी कंचों पर। फिर भी एक नज़र से उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। तो वो मतलब ताके जा रहा था, उस जार की तरफ देखा जा रहा था, उस कंचे की तरफ। नया नया लाकर रखा गया है, इससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी थी। तो उससे पहले बच्चे ने कभी भी दुकान पर कंचे नहीं देखे थे। कंचे बड़े सुंदर लगते हैं वैसे देखे तो। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। तो बच्चा सोचने लगा कि ये कंचे, इससे पहले तो आप लोगों ने आप में से किसी ने कंचे खेले हैं कभी? गाँव में तो पहले बहुत ज़्यादा खेले जाते थे, बट सिटीज़ में तो नहीं खेले जाते हैं ना। तो अगर आप में से किसी ने खेले हैं ना तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो वो कंचे देख रहा था। कंचे कितने प्यारे प्यारे हैं, आंवले जैसे, कुछ बड़े बड़े भी हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया। तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो था नहीं, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। तो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब उसको लग रहा था कंचे को देख करके कि वो अकेला भी उसके साथ खेल सकता है। मतलब छोटी बहन उसकी थी, बट वो अब नहीं है। तो उसके बाद वो अकेला ही खेलने लगा, खेलता है अब। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। तो वो एकदम से मतलब देख रहा था, पहले तो अपनी सोच में डूबा हुआ था वो बच्चा। फिर एकदम से वो देखने लगा, देखे जा रहा था। फिर एकदम से उसको आवाज़ आई कि ए लड़के, तू इस जार को नीचे गिरा देगा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। पहले बड़ा कैसे हो गया था उसकी इमेजिनेशन में। छोटे जार में हरे लकीरें वाले सफ़ेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे, तो अब छोटे हो गए थे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। तो अब वो वही था, वो बच्चा वहाँ था और वो जार था। बड़ा उसे मज़ा आ रहा था उसको देखने में। और मगर वहाँ पे दुकानदार जो था वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा था। दुकानदार बोलता है, मैंने कहा ना, जो चाहते हो मैं निकाल कर दूंगा। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। तो बच्चा थोड़ा सा उदास हो गया है दुकानदार के ऐसा बोलने पर।
क्या क्या कंचा चाहिए? फिर पूछता है कंचे चाहिए तुम्हें? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सर हिलाया। उस मतलब बच्चे ने फिर मना कर दिया। पहले दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगा था, फिर बच्चे ने एकदम से मना कर दिया। तो फिर वो बोलता है, तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसे कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो? स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। तो बच्चा सोचे जा रहा था कंचे के बारे में, कि कंचा कैसा है, क्या है। उसका बड़ा मन था लेने का, वो ले भी सकता था, पर उसने लिया नहीं। स्कूल की घंटी की आवाज़ आई तो फटाफट से वो भाग करके चला गया स्कूल की तरफ। वह बस्ता थामे हुए बस्ते को, अपने बैग को पकड़ के दौड़ता हुआ चला गया। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वह सबके बाद पहुंचा था, तो देखिए बाद में पहुंचा था तो बेचारे को पीछे बैठना पड़ा। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। तो अलग अलग बच्चों के नाम है कि कौन कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। तो सबसे अच्छा कंचा कौन खेलता है? जॉर्ज। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मतलब जॉर्ज सबको हरा देता है। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी ज़मीन पर रखनी होगी। जब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़े की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? तो मतलब वही है कि जैसे कि जो हारेगा फिर मुट्ठी को खोलना पड़ता है, और फिर जो उसके कंचे होते हैं वो उसके हो जाते हैं, जो जीत जाता है। इस टाइप से गेम होता है। अरे हाँ, बट जॉर्ज आज आया नहीं। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तो मतलब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि जॉर्ज नहीं आया, उसने रामन को बताया था, और अप्पू जो है वो अब कक्षा की तरफ, क्लास की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी आ गए। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोली और सामने रख दी। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी। पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। तो उसने पाठ पढ़ लिया था पहले से चैप्टर ये। मास्टर जी बीच बीच में बैत से मैच ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यह यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घर में चूल्हे भी हैं। तो वो बता रहे थे। देखिए ट्रेन के बारे में, रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन के बारे में चैप्टर था। उस चैप्टर में बताया जा रहा था, इस चैप्टर में नहीं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे वो चैप्टर, उस चैप्टर में ट्रेन के बारे में बताया जा रहा था कि ट्रेन को भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन में से स्टीम निकलती है, इसको स्टीम इंजन भी बोलते हैं। स्टीम की हेल्प से ही, स्टीम में इतनी ताकत होती है, भाप में इतनी ताकत होती है ना, कि वो इतनी बड़ी रेलगाड़ी को आगे धकेल देती है। तो टीचर बता रहे होते हैं कि आपने अपने घरों में भी, चूल्हे में भी देखा होगा कि धुआं निकलता है। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, मतलब जो बॉयलर होता है उसमें पानी होता है, वो बॉईल कर रहा होता है तब कि भाप निकल सके। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। तो बच्चा सोच रहा होता है कि जॉर्ज जब आ जाएगा वो कितना अच्छा खेलता है, मैं उसके साथ खेलूंगा, बस वो दोनों खेलेंगे और किसी को नहीं खेलने देंगे। वो बच्चा जो है ना, जिस बच्चे की स्टोरी चल रही है, वो यही सोच रहा होता है। अप्पू जो होता है, उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्यों नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। अब देखिए, अब टीचर को तो समझ में आ जाता है ना, जब आप लोग कहीं और ही होते हैं, आपका ध्यान कहीं और होता है, क्लास में नहीं होता है, तो फिर टीचर ने उसके चौक मारी, वो बच्चा बेचारा अप्पू खड़ा हो गया। अब मास्टर जी उसके पास आ गया, सारी क्लास होते हैं देखने लगते हैं कि जी अब क्या होगा, पिटेगा, मजा आएगा। बच्चे तो यही सोच रहे होते हैं, है ना। मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा था? तो मास्टर जी ने पूछा। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसे पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो
उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उनकी सफलता है। तो मतलब बच्चे ने लेसन में ध्यान दिया है, नहीं दिया है तो बताए कि क्या है, यही सब पूछ रहे होते हैं। हाँ हाँ बता, डर मत। टीचर बोलते हैं डरो मत, बताओ बताओ। मास्टर जी ने देखा कि अप्पू की ज़बान पर जवाब था। हाँ हाँ काँपते हुए बोला, कंचा कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। तो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे अप्पू के मन में, तो कंचा चल रहा था, तो अप्पू ने बता दिया कि भाई मैं तो कंचे के बारे में सोच रहा हूँ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियाँ सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह उसका दुख रोक नहीं सका, सुख पुकाता रहा। तो टीचर ने उसको बेंच पे खड़ा कर दिया क्योंकि उसने कंचा बोला था। वही ना, टीचर डांट देते हैं या फिर मार देते हैं, या फिर जनरली मारते नहीं हैं आजकल तो, है ना, तो बेंच पे खड़ा कर दिया पनिशमेंट देने के लिए। तो वो रोने लगा अप्पू। रोते रोते उसका दुख बढ़ ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, सब सारे बच्चे तो मजाक ही उड़ाते हैं। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखिए लल जाएंगे, कितना खूबसूरत कंचा है। तो सोचने लगे कि अभी तो हंस रहे हैं, फिर जब जॉर्ज आ जाएगा तो मैं कंचा खरीद के लाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, इनमें से किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचे मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो फिर सोचने लगा, अच्छा दुकान वाला मुझे कंचे देगा जब मैं उससे मांगूंगा, तो नहीं दिया तो क्या होगा, ये सब फिर वो सोचने लगा कि कंचे अब मिले कैसे। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। मतलब फिर टीचर ने पूछा कि किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और मतलब वो जो उस टाइम का जो पीरियड था, चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्या किसी को कोई भी शक है? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? और अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? तो फिर सोच लगा कि ये क्या मतलब, क्या दुकानदार, मैं जॉर्ज को ले जाऊंगा तो फ्री में कंचा दे देगा, अगर खरीदना पड़ेगा तो कंचा कितने का आएगा? ये सारी की सारी चीज़ें अप्पू सोच रहा होता है। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मी मणि ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका ज़रूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? तो बेचारा अप्पू तो यही सोच रहा होता है कि उसको कंचे कैसे मिलेंगे, दुकानदार उसको कितने में देगा, कितने पैसे का होगा, यही सोच रहा होता है। क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीरें वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसल गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए तुम्हें? तो वो एकदम से बोल देता ना पैसे चाहिए, तो कहता है कि किसके लिए? तो फिर मास्टर जी बोलते रेलगाड़ी के लिए पैसे, तो उसने सर हिला दिया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे? तो फिर मास्टर जी से कहने लगा, वो मास्टर जी ने पूछा, वो पैसे वैसे बोले जा रहा था, तो मास्टर जी ने पूछा रेलगाड़ी खरीद के करोगे क्या? अगर मिलेगा भी तो पैसों से नहीं खरीदी जाती है वो। तो यही सब बातें चल रही थी। फिर उसके बाद अब खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। तो बच्चे के दिमाग में चले जा रहा था कंचा कंचा, और मतलब टीचर को रेलगाड़ी के बारे में पाठ पढ़ा रहे थे वो, तो उन्हें लग रहा था कि यही क्वेश्चन है। फिर चपरासी आके नोटिस लेकर के, मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिए। तो जो मतलब जो बच्चे फ़ीस लाए हैं वो जमा कर सकते हैं, और फिर काफ़ी बच्चे जाने लगे, तो राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में वो थी ना चिकोटी काट ली, और उसने पैर पीछे कर लिए। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है, तो पापा ने उसके पैसे दिए थे 1.5 रुपये फीस जमा करने के लिए। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। तो ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? तो मतलब क्या है ना, यहाँ पर क्या हुआ है कि वो बेंच से उतरा, तो मास्टर जी ने पूछा कि कहाँ जा रहा है, तो फिर बच्चे ने बोला कि फ़ीस देने जा रहा हूँ। तो फीस मतलब एकदम से मास्टर जी बोलते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर वो बेंच पे चढ़ो, फिर वो रोने लगता है। तो फिर वो मास्टर जी फिर से कहते हैं कि मतलब आगे क्लास में ध्यान दोगे ना, तो फिर भविष्य में क्लास में ध्यान से पढ़ोगे। तो वो कहता है कि हाँ ध्यान दूंगा। फिर तो कहते हैं मास्टर जी ठीक है चले जाओ। वह दफ्तर गया, ऑफिस गया। ऑफिस में बहुत भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। तो बच्चे भीड़ लगा देते हैं, तो क्लर्क जो होते हैं वो कहते हैं एक एक करके आओ। फिर बाकी बच्चे कहने लगते हैं पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आया हूँ, मेरे पैसे। तो इस टाइप से बच्चे वही हो ना, भीड़ भाड़ लग जाती है। ऐसे शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो दे देगा ना, शायद दे देगा, नहीं तो कितने पैसे लेंगे, 5-10 पैसे। भाई उसके दिमाग में ना कंचों के अलावा कुछ और नहीं चल रहा होता है। वो यही सोच रहा होता है वहाँ पे खड़ा हुआ भी कि जॉर्ज को साथ लेके जाऊंगा तो 5 पैसे 10 पैसे कितने में देगा वो दुकान वाला मुझे कंचे। वो यही सोच रहा होता है बस। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। तो आप लोगों से इस चैप्टर में पूछा जाए कौन से कंचों के बारे में सोच रहा था? हरी लाइन वाले गोल वाइट कलर के कंचों के बारे में। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चला हो। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। तो मतलब वो चला तो गया था ऑफिस में फ़ीस जमा करने, बट उसने जमा नहीं करी। और जब वापस बच्चे आए तो वो भी आ गया। फिर मास्टर जी ने पूछा क्या सब ने जमा कर दी है? तो उसने कुछ नहीं बोला, वो उठा नहीं। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा, मतलब उसके पास पैसे थे, उसने फ़ीस नहीं जमा करी थी। शाम को इधर उधर टहलता रहा। उसकी गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहा था। तो लड़के जो है ना, मतलब मिट्टी खोद करके कंचे खेल रहे थे, वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींचते थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उसमें एक जार में वही पूरी बात यार, दूर से कंचा देख रहा है। इस चैप्टर में यार मतलब परेशान कर दिया इन लोगों ने, है ना। बार एक चीज़ बोल के राइटर को यार एक चीज़ इतनी बार भी नहीं रिपीट करनी चाहिए। तो ये कंचे की बात सोच रहा होता है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही थी, उसकी चाल में तेज़ी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा अच्छे कंचे हैं ना? तो वही गया, तो दुकानदार को समझ आ गया इस बच्चे को तो लेना है, तो उसने डब्बा खोलने लगा। फिर उसने पूछा कि कंचे तो अच्छे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे हैं, तुम्हें कितने चाहिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपये और 50 पैसे हैं। उसने बता दिया कि 1 रुपये 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसे के? दुकानदार चौंक गया कि तुम्हें 1 रुपये 50। देखिए आज के टाइम पे 1 रुपये 50 पैसा कुछ नहीं है, बट पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था। आप लोगों की फ़ीस होती है 10-10 हज़ार रुपये महीने की, है ना, महीने की या 3 महीने की जो भी है। उस टाइम पे जो अप्पू है वो 1.5 रुपये फ़ीस थी। तो दुकानदार भी चौंक गया कि 1.5 रुपये के कंचे चाहिए, इतने सारे? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचे की ज़रूरत क्या है वह मैं नहीं बताऊंगा। तो मतलब इससे पहले तो कभी नहीं खरीदे थे किसी ने इतने कंचे। दुकानदार भी चौंक गया था। दुकानदार समझ गया वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उसके लिए खरीदने आया होगा। तो फिर सोचा कि सब लोग मिलकर के खरीद रहे होंगे और ये आया होगा खरीदने। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। तो वो कंचे की बात किसी को नहीं बताना चाहता था, और जॉर्ज के अलावा कौन? अप्पू। दुकानदार ने पूछा क्या तुम्हें कंचे खेलने आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर? तो नहीं आता, उसने मना कर दिया। तो दुकानदार ने पूछा तो फिर? कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंसा। कागज़ की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ की छाँव में चलने लगा। तो उसने कंचे खरीद लिए 1.5 रुपये के, और वो चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में, अब कंचे उसके पास हैं, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा तो उसके पास थे कंचे। तो पहले तो वो कंचों के बारे में सोचे जा रहा था, बट अब उसके पास कंचे खुद थे। वो हंस रहा था। उसका जी चाह रहा था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास हो जाता। फिर उसे लगा कि काश पूरा का पूरा मुझे जार मिल जाता। एकाएक उसे होश आया, क्या सब कंचे में लकीर होगी? कि सारे के सारे जो कंचे हैं क्या सब में लाइन होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे इधर उधर बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। तो अब उसने पोटली खोल दी और सारे के सारे कंचे जो हैं इतने सारे देखिए सड़क पर फैल गए।
एक क्षण सकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? अब उसने सारे कंचे चुन लिए, अब चुने हुए कंचे वो रखे कहाँ? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। तो वो कंचे अपने बैग में रखने लगा। 1 2 3 बहुत सारे कंचे थे। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। अब एक कार थी जो सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में पूरा लगा पड़ा था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। अब ड्राइवर को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि बच्चा कैसे सड़क पे ऐसे बैठा हुआ है। उसने बाहर झाँक कर देखा, वह लड़का कर क्या रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचा चुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं? शायद वह भी मज़ा ले रहा है। तो उसको लगा कि वो जो ड्राइवर है, जो सर बाहर निकाल के देख रहा है, वो क्या उसको कंचे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वो कंचे देख रहा है, ऐसा अप्पू को लगा। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना? ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। तो मतलब वही है ना कि इसमें ये दिखाया गया है कि अगर आप गुस्से वाले इंसान की तरफ, जिसको गुस्सा आ रहा है उसकी तरफ आप स्माइल कर दें तो हो सकता है उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। ऐसा हो जाता है बहुत बार। तो ऐसे ही जो ड्राइवर जो गुस्से में था कि भाई इसने सड़क बंद कर रखी है, वो भी हंसने लगा जैसे उसकी तरफ अप्पू ने मुस्कुराया। तो फिर वो घर पहुंच गया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उससे के लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। तो माँ डर गई थी कि बच्चा कहाँ है, तो वो जाकर के माँ के गले लग गया। उसने बस्ता ज़ोर से हिलाकर दिखाया। अरे, माँ ने पूछा कि क्या है? तो उसने कहा मैं नहीं बताऊँगा। वह बोला, मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे हैं। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। तो माँ ने पूछा, भाई इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? तो उसने कहा मैंने खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, दोपहर को दिए थे ना? तो कहा कि मेरे पिताजी ने दोपहर को दिए थे मुझे। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे कहाँ को लिए? आखिर खेलेगा किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही हैं। क्या कंचे खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर वो मतलब माँ उसकी सोचने लगी कि इतने सारे कंचे किसके साथ खेलेगा, अकेला यही तो है। फिर उसे याद आया उसकी बहन तो हुई थी, बट अब उसकी बहन नहीं रही। तो माँ इस बात से रोने लगी थी। अप्पू को लगा कि माँ कंचे खरीदने की वजह से तो क्यों रोने लगी भाई। उसकी माँ के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। तो उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे पसंद हैं। बच्चा अप्पू सोच रहा है कि दुकानदार, कार का ड्राइवर सबको कंचे पसंद है, माँ को इतने बुरे लगे कि माँ रोने लगी। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, कंचे बुरे हैं ना? है ना? नहीं अच्छे हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। फिर वो मतलब पहले क्या अच्छे नहीं है, फिर उसने निकाल के देखा, माँ को कहा कि देखो अच्छे हैं ना, अच्छे हैं ना? वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। तो वही कंचे की बात है बस, कि कंचे एक बच्चा, मतलब देखिए बेसिकली ना इस स्टोरी में बताया गया है कि एक बच्चा किसी चीज़ को जब इतना पसंद करता है तो सिर्फ उसके ही बारे में पूरे टाइम सोचता रहता है। और इस चैप्टर में कंचे के बारे में वो बच्चा पूरे टाइम सोचे जा रहा था। तो ये टी पद्मनाभन ने ये स्टोरी लिखी है। और थोड़ी मतलब कोई ऐसा मज़ेदार तो स्टोरी थी नहीं, ठीक ठीक ही थी। तो कैसे लगे वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।